अस्सलामुअलैकुम। राज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। आप हैरान होंगे, आपने मुझे मेरी टीम के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखा है, लेकिन आज मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूं जहां पे मैं तस्बीह भी कर रहा हूं, मेरे साथ दिया भी है और मैं पढ़ाई बैठा कर रहा हूं। तो उसकी रीज़न ये है, जिस जगह पे मैं मौजूद हूं एक बहुत ही प्यार करने वाले दोस्त हैं, भाइयों की तरह हैं, उनसे बहुत प्यारा ताल्लुक़ है। ये उनका ऊपर वाला एक छोटा सा कमरा है जहाँ पे एक तरह से उनका स्टडी रूम भी है, वो बैठ के बुक्स भी अपनी पढ़ते हैं और यहाँ पे ही अपनी नमाजें भी अदा करते हैं। तो मेरी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि अब जब मैं ऊपर जाके बैठ के पढ़ाई करता हूँ, बुक्स वगैरह बैठ के पढ़ता हूँ या इबादत करता हूँ, तो मुझे महसूस हो रहा है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो आँखों को नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसको मेरी इबादत से कोई मसला है। अगर मैं बुक्स वगैरह बैठा पढ़ रहा होता हूँ तो इर्द गिर्द मौजूद वो मखलूक मुझे अपना आप इस तरह महसूस कराती है कि कोई आवाज़ आई है, कोई खटका हुआ है, कोई चीज़ गिर गई है। शुरू शुरू में तो मैं इसको अपना वहम समझ के इग्नोर करता रहा, लेकिन हुआ ये कि जब मैं जैसे ही नमाज़ पढ़ता तो उस वक्त वो एक्टिविटीज़, वो शोर शराबा, वो अल्फाज, वो गिरने की आवाज़, वो बैठने की आवाज़, वो किसी चीज़ की आवाज़ें जो थीं वो ज़्यादा हो जाती थी। जब मैंने इस चीज़ को कहते हैं गौर करना शुरू किया तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे ख्याल में क्लियर ये किस चीज़ की आवाज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियर इसी कमरे के अंदर मैं एक मुसलसल आवाज़ को महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ क्लियर। तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे ख्याल में क्लियर ये किस चीज़ की आवाज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियर इसी कमरे के अंदर मैं एक मुसलसल आवाज़ को महसूस कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ क्लियर। हालात तो हैं, इसका मतलब है हालात तो हैं, इसका मतलब है पहली वाली आवाज़ को अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं तो समझ नहीं पाया था, लेकिन अब जो आवाज़ मैंने सुनी है ये मुझे लग रहा है कि ये दरवाजे वाली साइड से आई है। अच्छा, इस वक्त यूँ समझिए अगर कोई है फैमिली तो वो नीचे है, मैं इस वक्त ऊपर अकेला बैठा हुआ हूँ। जहाँ आज मैंने क्लियर करना है इस जगह को, वहीं पे मैंने जब घर से निकलने लगा और उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हुई तो मैंने कहा ओके, मैं आपकी उस जगह को पहले बैठ के पढ़ाई करके चेक करूंगा और उसके बाद क्लियर भी करूंगा। और वो मीटर जिसका आप मुझे बार बार कह रहे थे कि आप अमेरिका में यूज़ करते थे, उस मखलूक से जब आप बात करते थे तो वहीं पे क्योंकि इंग्लिश बोली जाती है तो वो आपको इंग्लिश में जवाब देते थे। अब उस मीटर को आप पाकिस्तान में भी यूज़ करें, तो आज उसी मीटर को मैं अपने साथ लेके आया हूँ। वहाँ पे उसके सामने कैमरा और वो मीटर भी मैंने एडजस्ट कर दिया है। किस लिए? कि इस मखलूक से पहले कि मैं क्लियर करूं, इसको मैं बाहर निकालूं। अच्छा, मेरी आपने देखा होगा आवाज़ थोड़ी सी वो कपकपाहट वाली हो गई है। मैंने जब शुरू किया था, पढ़ रहा था, उस वक्त मैं नॉर्मल था, भारी भारी सा हो गया है। मुसलसल है, भारी भारी सा हो गया है। मुसलसल है और मेरा मतलब पता लग जाता होता है जब हम स्पेशली पढ़ने की नीयत से बैठते हैं तो पता लग जाता होता है क्या है क्या नहीं। भारी है ये जगह, बहुत ज़्यादा भारी है। और आवाज़ों का सिमत का जब मैं तयन करूं तो कोई एक नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं अपनी बात पहले मुकम्मल कर लूं। यहाँ पर ये किसी बच्चे की बोलने की आवाज़ थी। मैं अपनी बात पहले मुकम्मल कर लूं। यहाँ पर ये किसी बच्चे की बोलने की आवाज़ थी। यहाँ पर मैं अपनी बात पहले मुकम्मल कर लूं। यहाँ पर ये किसी बच्चे की बोलने की आवाज़ थी।
नीचे से नहीं आई, लेकिन वो जो आगे कमरा बना हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन कोई भी नहीं है, और ये वाला जो कमरा है इसमें मैं अकेला हूँ, ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन ये आवाज़ नीचे से आवाज़ें नहीं आती ऊपर। रात का टाइम है, ये आवाज़ सामने से आई है। मैं बात मुकम्मल कर लूँ। आप लोगों ने कहा था जो आपका मीटर है जिससे आप जिन्नात से बात करते हैं उसको भी यहाँ पे भी इस्तेमाल करें। तो राज की जो मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अभी राजनपुर जाने लगा हूँ, वहाँ पे इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में इस मीटर को मैं ना सिर्फ इस्तेमाल करूँगा, बल्कि जब हमें क्लियर हो जाएगा यहाँ पे जिन्नात हैं, मैंने लफ्ज़ जहाँ पे हैं कहा है वहाँ पे फिर बच्चे की आवाज़ आई है। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे जिन्नात हैं, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे जिन्नात हैं, मैंने लफ्ज़ जहाँ पे हैं कहा है वहाँ पे फिर बच्चे की आवाज़ आई है। तो जहाँ पे भी जिन्नात होंगे वहाँ पे मैं इस मीटर को इस तरह के लाजमी उनसे मैं पहले मीटर के ज़रिए जो जवाब मिलता था हाँ या ना में होता था, लेकिन यहाँ इस मीटर के ज़रिए वो मखलूक क्लियर हमें अपनी ज़ुबान में, अब हम पाकिस्तान में हैं तो वो उर्दू में हमें जवाब दे रहे हैं। सो आवाज़ आवाज़ क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? जी, एक लंबा सा आवाज़ है ये, अगर इस माइक ने कैच कर लिया और लेवल बढ़ाने पे आ जाता है तो ये क्लियर। मैंने कहा क्या आप हमसे बात कर सकते हैं, तो आवाज़ आई है जी। जी, एक लंबा सा आवाज़ है ये, अगर इस माइक ने कैच कर लिया और लेवल बढ़ाने पे आ जाता है तो ये क्लियर। मैंने कहा क्या आप हमसे बात कर सकते हैं, तो आवाज़ आई है जी, और ये बच्चे की आवाज़ थी। इस साइड से आवाज़ आई है, इस साइड से शरारत की गई, इसका मतलब है यहाँ पे मुसलसल है। तो राज प्रोग्राम जो इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे वहीं पे मैं इनसे मीटर के ज़रिए भी बात करूँगा, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ, क्योंकि ये मखलूक यहाँ पे मौजूद है और ये मैं आपको मीटर दिखा रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था, इस मीटर से मैं यहाँ पे इनसे बात करूँगा तो यहाँ पे मुझे उर्दू में जवाब मिलेगा, क्योंकि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे ये मखलूक उर्दू बोलती है। और पहले मैंने अमेरिका में जितने प्रोग्राम इससे किए थे तो वहाँ पे उन्होंने मुझे इंग्लिश में जवाब दिए थे। तो अब मैं यहाँ पे उनसे, मुसलसल आवाज़ है, तो अब मैं यहाँ पे तो अब मैं यहाँ पे उनसे, मुसलसल आवाज़ है। अच्छा, जिन्नात की मर्ज़ी होती है, वो चाहे तो इसी जगह पे आके मेरे साथ बैठ जाएं, पीछे आके बैठ जाएं, क्लियर रिकॉर्ड भी हो जाएं क्योंकि इस जगह पे मौजूद हैं, लेकिन वो चाहें तो आवाज़ और इस तरह की मुख्तलिफ़ सूरतों में मुझे रिकॉर्ड करवाते रहें। इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, उर्दू में मैं इनसे बात करूँगा और जितनी भी, क्योंकि मेरा अंदाज़ा है, मैं जब पहुँचा कि यहाँ पे, मेरा अंदाज़ा था जब मैं यहाँ पे पहुँचा था कि कोई मखलूक होगी, लेकिन बैठ के जब मैंने पढ़ाई की है तो क्लियर हो गया यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका कबीला आबाद है। कबीले से मुराद ये ली जाती है कि बहुत ज़्यादा तादाद में है, जिस तरह फैमिली होती है उस तरह है, बहुत ज़्यादा तादाद में। तो आज मैं इस मीटर के ज़रिए उनसे बात करूँगा। इस मीटर को मैं ऑन कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। मीटर को मैंने ऑन कर दिया, उसको रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है और अब मैं उनसे हम कलाम होने जा रहा हूँ और अभी उन्हीं से ही, उन्हीं की आवाज़ के, ये तो डबल आवाज़ें आ रही है, बाहर से यहाँ से भी आवाज़ आ रही है और मैं उनसे सवाल जवाब करता हूँ और देखते हैं कौन है, क्यों है, किस वजह से है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आपका नाम क्या है?
आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कितने लोग हैं जो आप यहाँ पे मौजूद हैं? कितने लोग हैं जो आप यहाँ पे मौजूद हैं? क्या आपका यहाँ पे कबीला आबाद है? क्या यहाँ पे आपका कबीला आबाद है? क्या यहाँ पे आपका कबीला आबाद है? आप कब से यहाँ पे आबाद हैं? आप कब से यहाँ पे आबाद हैं? आप कब से यहाँ पे आबाद हैं? क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप मुसलमान हैं? आपका ताल्लुक़ किस कबीले से है? आपका ताल्लुक़ किस कबीले से है? आपका ताल्लुक़ किस कबीले से है? क्या यहाँ पे जो चीज़ें गिराई जाती हैं वो आप लोग गिराते हैं? क्या जो चीज़ें यहाँ पे गिराई जाती हैं वो आप लोग गिराते हैं? क्या जो चीज़ें यहाँ पे गिराई जाती हैं वो आप लोग गिराते हैं? अभी जो बच्चा बोला था वो आप थे। अभी बाहर से जो बच्चा बोला था वो आप थे। अभी बाहर से जो बच्चा बोला था वो आप थे। ये सामने से जो आवाज़ आई थी आप लोगों की थी। ये अभी भी जो आवाज़ पैदा हो रही है सामने से आप पैदा कर रहे हैं। ये अभी भी जो आवाज़ पैदा हो रही है सामने से आप पैदा कर रहे हैं। ये अभी भी जो आवाज़ सामने से पैदा हो रही है आप पैदा कर रहे हैं। ये अभी भी जो आवाज़ सामने से पैदा हो रही है आप पैदा कर रहे हैं। मुझे पता है आप इस जगह पे मौजूद है। अभी आपने इशारा भी दिया है, कोई और इशारा दे सकते हैं? मुझे पता है आप इस जगह पे मौजूद है। अभी आपने इशारा भी दिया है, कोई और इशारा दे सकते हैं? ये जो इशारा मिला है नीचे किसी चीज़ को गिराया गया है, मैं उसको देख नहीं सकता, ये आपने गिराया है।
ये जो अभी गिराया गया है, जिसको मैं देख नहीं सकता, ये आपने गिराया है। ये जो अभी गिराया गया है, जिसको मैं देख नहीं सकता, ये आपने गिराया है। आप इस वक्त दीवार की उस तरफ हैं या अंदर वाली साइड पे हैं? आप दीवार की उस तरफ हैं या अंदर वाली साइड पे हैं? आप दीवार की उस तरफ हैं या अंदर वाली साइड पे हैं? आपकी मुस्तकिल यहां पे रिहाइश है या आना जाना लगा रहता है? आप लोगों की मुस्तकिल यहां पे रिहाइश है या आना जाना लगा रहता है? आप लोगों की मुस्तकिल यहां पे रिहाइश है या आना जाना लगा रहता है? उन्होंने कहा है कि जब वो इबादत करते हैं तो उस वक्त आप ज़्यादा चीज़ें गिराते हैं, इस तरह का इजहार करते हैं जैसे आपको गुस्सा आ रहा है। इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा है जब वो नमाज पढ़ते हैं उस वक्त इस तरह का इजहार होता है जैसे आपको गुस्सा आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा है जब वो नमाज पढ़ते हैं उस वक्त इस तरह का इजहार होता है जैसे आपको गुस्सा आ रहा है। उसकी वजह क्या है? अगर आपसे मैं कहूं कि आप इस जगह को छोड़ दें, क्लियर कर दें, तो क्या आप आसानी से जाने को तैयार हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि इस जगह को छोड़ दें तो क्या आप आसानी से जाने के लिए तैयार हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि इस जगह को छोड़ दें तो क्या आप आसानी से जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यहाँ पे बहुत लंबे अरसे से रह रहे हैं? क्या आप यहाँ पे बहुत लंबे अरसे से रह रहे हैं? क्या आप यहाँ पे बहुत लंबे अरसे से रह रहे हैं? अक्सर उनको जो हियोले काले कलर के साए से नज़र आते हैं, ये आप लोग होते हैं। अक्सर उनको काले स्याह कलर के हियोले नज़र आते हैं, ये आप लोग होते हैं। अक्सर उनको काले स्याह कलर के हियोले नज़र आते हैं, ये आप लोग होते हैं। क्या इस वक्त आप मेरे असली रूप में सामने आ सकते हैं? क्या आप इस वक्त मेरे सामने अपने असली रूप में आ सकते हैं? मेरी ख्वाहिश है आप इस वक्त मेरे साथ सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, अपना महसूस भी करा रहे हैं। इंसानी रूप धार के मेरे सामने आ सकते हैं। इंसानी रूप धार के आप इस वक्त मेरे सामने आ सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है आप इस वक्त मेरे साथ सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, अपना महसूस भी करा रहे हैं। इंसानी रूप धार के मेरे सामने आ सकते हैं। इंसानी रूप धार के आप इस वक्त मेरे सामने आ सकते हैं। मेरे इस पीछे वाले कपड़े को हिला सकते हैं।
मेरे इस पीछे वाले कपड़े को हिला सकते हैं? मैं आपसे आखिरी दफ़ा कहने जा रहा हूँ, आप इस जगह पे मौजूद हैं, मेरे मीटर के ज़रिए भी मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्लियर महसूस कर लिया है आते ही। अब तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा पोजीशन जो थी, एक मेरी कंधे भारी हो गए थे, सर भारी हो गया था, मुझे महसूस हो गया था आप यहाँ पे ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। मैंने जब बात करनी शुरू की तो आपने इर्द गिर्द मुझे घेर लिया था और कोई शापर हिलने की आवाज़ आई है। मैंने जब बात करनी शुरू की तो आपने इर्द गिर्द मुझे घेर लिया था और कोई शापर हिलने की आवाज़ आई है। आपने मुझे घेर लिया था और मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मुझे महसूस हो गया था कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। मैं खुल के कह देता हूँ। उसके बाद मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब भी दिया। आप यहाँ पे हैं, इस कमरे में मौजूद हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप किसी रूप में आ जाएं, बिल्ली के रूप में आ जाएं, इंसान के रूप में आ जाएं, चूहे के रूप में आ जाएं, सांप के रूप में आ जाएं, लेकिन इस अंदाज़ में हो कि मुझे पता लग जाए कि आप मेरे सामने हैं। आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैमिली है जो यहाँ पे रह रही है, एक नहीं है, कई ज़्यादा हैं। मेरी गिनती तो नहीं कह सकता कि कितने हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आपको यहाँ से निकालना चाहूँगा। आज के बाद आप यहाँ पे नहीं आएंगे और अगर आप मुझसे लड़ने की कोशिश करेंगे या मुज़ाहमत करेंगे या वही अपना तरीका अपनाएंगे जो अमूमन आप इस तरह करते हैं, गुस्से का इजहार या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको पहले ही कह दूं, आप लोगों को मुखातिब होकर कह रहा हूं, फिर मुझे वही हरबा अपनाना पड़ेगा जिससे मैं आपको तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। इसलिए मैं अभी से ही आपको कह रहा हूं, ये इंसानों के रहने की जगह है। वो यहाँ पे इबादत करते हैं, वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, बैठ के स्टडी करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ पे नहीं रह सकते और अगर आप रहना चाहते हैं तो दीवार की उस तरफ, मैं आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ, बग़ैर आपको नुकसान पहुँचाए, आपको तकलीफ़ दिए, आप दीवार की उस तरफ चले जाएँ। वो खाली इलाका है, सारा खाली ग्राउंड है, वहाँ पे गंदगी भी है, वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे गोबर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे हड्डियाँ भी मिल जाएंगी, यहाँ पे नहीं। लेकिन यहाँ पे फिर भी आप ज़बरदस्ती करेंगे और जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मुझे, आपके बच्चों को, आपकी पूरी ख़ानदान को तकलीफ़ देनी पड़ेगी। और अगर आपने मुझे नुकसान पहुँचाया तो फिर मैं वो हरबा अपनाऊँगा जिससे आपको मैं जला दूँगा। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आप आराम से जाने को तैयार हैं या फिर मैं वो हरबा अब पढ़ाई करके अपनाऊं कि आपको नुकसान पहुंचा सकूं? मुझे मीटर पे जवाब दें। मैं अभी तक मीटर की तरफ नहीं, मुझे इस तरह के साइन नहीं चाहिए। मुझे मीटर से आपसे क्लियर आपका जवाब चाहिए कि मैं चाहता हूं, बजाय मैं पूरा वो अमल करूं जिसके बाद फिर मुझे आपको वो नुकसान पहुंचाना ही पड़ेगा, इस घर को मैंने क्लियर करना ही है। तो मेरी शुरू में ही आपसे हम कलाम हो के कह रहा हूं, बग़ैर कोई नुकसान पहुंचाए, बग़ैर कुछ किए, आपको, मुझे आपकी ताकत का अंदाज़ा है, आपको मेरी ताकत का भी अंदाज़ा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बहुत इल्म दिया। तो इसलिए बेहतर है बग़ैर लड़ाई किए यहाँ से चले जाएँ, वरना ये होगा कि मैं भी आपको उसी तरीके नुकसान पहुंचाऊंगा कि आपके बीवी, बच्चे और आप सबको मैं जला दूंगा। इसलिए मुझे मीटर पे जवाब दें, जाने को तैयार हैं? ओए, ये देखें। इसलिए मुझे मीटर पे जवाब दें, जाने को तैयार हैं? ओए, ये देखें। इसलिए मुझे मीटर पे जवाब दें, जाने को तैयार हैं? ओए, ये देखें। यही डर था। ठीक है, मैं कैमरे को पकड़ता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ, कोई मुझे नुकसान पहुँचाए या कैमरे को गिरा दे, ठीक है। अगर आप इस तरह मानने को तैयार नहीं हैं तो ठीक है, मैं फिर आपके साथ, क्योंकि अकेला हूँ, अगर मेरे साथ मेरी टीम होती तो फिर मैं आपको बताता, रिकॉर्डिंग भी जारी रहती। आप देख, मुसलसल ये कर रहे हैं, मेरे इस इक्विपमेंट को आप नुकसान पहुँचाएँ, ठीक है, मैं आपके साथ वही ही करता हूँ तो फिर करने का मुझे हक़ है। तो मैं, अगर आप इस तरह मानने को तैयार नहीं हैं तो ठीक है,
मैं फिर आपके साथ, क्योंकि अकेला हूँ, अगर मेरे साथ मेरी टीम होती तो फिर मैं आपको बताता, रिकॉर्डिंग भी जारी रहती। आप देख मुसलसल ये कर रहे हैं, मेरे इस इक्विपमेंट को आप नुकसान पहुँचाएँ, ठीक है, मैं आपके साथ वही ही करता हूँ तो फिर करने का मुझे हक है। ये था आज का प्रोग्राम। जब उस छुपी मखलूक ने मेरे कैमरे को ही नीचे गिरा दिया तो उसके बाद मैं समझ गया कि अब अगर मज़ीद मैंने इसी तरह बैठ के प्रोग्राम को कंटिन्यू किया तो हो सकता है ये कैमरा तोड़ भी दें, क्योंकि जिस अंदाज में कैमरा गिरा था और अगर उसको फौरी आगे बढ़ के मैं ना पकड़ता तो उसके बाद ज़मीन पे गिर जाता। मैंने उसको गिरने से तो बचा लिया, लेकिन साथ में ये भी एहसास हो गया कि अब अकेला मैं कम से कम रिकॉर्डिंग जारी नहीं रख सकता, क्योंकि अगर कोई भी कैमरामैन या टीम मेंबर मेरे साथ होता तो वो कैमरे को संभाल लेता और फिर मैं आपको उसी तरह दिखाता रहता कि अगला कदम मैं क्या करने जा रहा हूं और इस मखलूक से किस तरह मैं लड़ने जा रहा हूं। लेकिन क्योंकि मैं अकेला था और मकसद क्या था, उस मखलूक से हम कलाम होना, अपने सवालों का जवाब देना, और उसने जवाब दे भी दिए थे। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको कहा है, मैं आगे अभी रिकॉर्डिंग के लिए राजनपुर जा रहा हूं। वहां पे काफ़ी ऐसी लोकेशन हैं जिनको मैंने ना सिर्फ क्लियर करना है बल्कि क्लियर करते हुए इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी सही। और एक दो ऐसे केस भी हैं जो इंसानों के अंदर जिन्नात मौजूद हैं, और जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस इंसान के अंदर से वो जिन बाकायदा आपसे हम कलाम होता है, तो उससे कैसे बातें करनी है और कैसे उसको उस इंसान के जिस्म से बाहर निकालना है, ये भी इंशाल्लाह जल्द ही रिकॉर्ड करके आपको मैं दिखाऊंगा। तो इस प्रोग्राम को भी आप लोगों ने लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और MMTV को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाना है। मिलते हैं एक और प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।